मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवनेर में आयोजित एक विशाल जनसभा में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर आशीष देशमुख के समर्थन में संबोधित करते हुए कहा कि सांवनेर क्षेत्र में विकास की कई नए अवसर शुरू किए जाएंगे। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेता सुनील केदार पर निशाना साधते हुए कहा कि केदार ने इस क्षेत्र को 155 करोड़ के घोटाले से बदनाम किया है और यहाँ की जनता अब इस कलंक को मिटाने का काम करेगी। चौहान ने दावा किया कि भाजपा सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं लाएगी, जैसे सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना, किसानों का कर्ज माफ करना और फसल नुकसान की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करना। उन्होंने ये भी कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अब हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा चौहान ने आशीष देशमुख के नेतृत्व में क्षेत्र में इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का वादा किया, जो किसानों को सस्ते दरों पर उर्वरक मुहैया कराएगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेता इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हम यहाँ औद्योगिकीकरण बढ़ाकर रोजगार के अवसर खोलेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी कहा कि महायुति सरकार ही बनने जा रही है और डॉक्टर आशीष देशमुख ही इस क्षेत्र के सही प्रतिनिधि है। उन्होंने अपील की कि लोग 20 तारीख को मतदान में भाग लें और भाजपा को विजयी बनाएं। डॉक्टर आशीष राव देशमुख ने भी इस अवसर पर क्षेत्र के समग्र विकास का संकल्प लिया और भाजपा को जीत दिलाने की अपील की। पण आनंदाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आता इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स, ज्याच्या माध्यमातून युरिया असेल, ज्याच्या माध्यमातून अमोनियम फॉस्फेट असेल, डीएपी असेल, या एनपीके असेल, या सर्व निर्मितीचा कारखाना आमच्या या कळमेश्वर सावनेर भागामध्ये झालं पाहिजे। नॅचरल गॅसची पाईपलाईन ही मुंबई पासून त्या निमित्ताने जबलपूर आणि ओरिसा मध्ये चालली आहे, ती आपल्या कळमेश्वरच्या निमजीच्या गावातून चालली आहे। या नॅचरल गॅसच्या पाईपलाईनच्या माध्यमातून इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्सचा कारखाना जर आपल्या इथे आला तर नक्कीच आपल्या कास्तकारांना स्वस्त दरामध्ये खत मिळतील। पण त्याहूनही जास्ती एवढा मोठा विशाल काय फर्टिलायझरचा कॉम्प्लेक्स जर आपल्या भागामध्ये झाला तर हजारो तरुणांना तरुणींना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध होतील। आणि मी तुम्हाला सांगतो, माझं म्हणणं हे सन्मान्य शिवराज सिंह चौहानांना ऐकावंच लागेल। 155 फैक्ट्री है, यहाँ कोई लगी क्या बताओ? वो भी लगाएंगे। और यहाँ से गैस की पाइपलाइन जा रही, बगल से निकल रही। मैं आशीष जी को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने पहल की। इन्हें अमित भाई से बात की, इन्हें नड्डा जी से बात की। नड्डा जी फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। आगे हम कोशिश करेंगे। आपने कोशिश की आशीष जी कि यहां खाद का कारखाना कोई लगे, मैं इस कोशिश में आपका साथ दूंगा और मिलकर कोशिश करेंगे कि बगल से जब पाइपलाइन जा रही है तो ये फैक्ट्री यहां आ जाए तो किसानों को खाद भी मिल जाए और नौजवानों को रोजगार भी मिल जाए। सावनेर वालों, इस कलंक को इस चुनाव में मिटा दीजिए, हटा दीजिए। आशीष देशमुख को आशीर्वाद दीजिए। और काम कौन करेगा बताइए? एक बात मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। एक तो विकास के काम कभी कांग्रेस ने नहीं की, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नहीं किए। और आज तो बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिवस है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन एक अफसोस होता है बहनों और भाइयों कि पुत्र ने सत्ता की खातिर पिताजी के सिद्धांत को त्याग दिया। अब उनकी आत्मा जहां भी होंगे दुखी होगी। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।